एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सबसे पहले हमें फॉर्मूला बनाना है, उसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई, साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए और कोट ए। हमें सभी अनुपातों को सेक ए में लिखना है, यानी कि इसके अंदर लिखना है। जैसे कि मैं कहता हूँ साइन ए कोस ए टेन ए कोसेक ए और कोट ए। इन्हीं 5 वैल्यू को मुझे इस सेक ए के अंदर लिखना है। सबसे आसान तरीका है, स्क्वायर के फॉर्मूले इन तीनों के साथ ऐसे रिलेशन होते हैं याद करने के लिए। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। मुझे पता है कि कोस ए होता है मेरा 1 में सेक ए, तो पहला आंसर तो मेरे को ये मिल गया। तो कोस ए होता है 1 में सेक ए। दोस्तों ये हमारा उत्तर। अगला और आसान सा देख लेते हैं, टेन और सेक में मेरे पास रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। मुझे वैल्यू चाहिए टेन स्क्वायर ए की, तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा 10 भी आ जाएगा प्लस के अंदर। तो ये मेरा हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। तो प्लस को पहले लिखता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये मेरे पास है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। दोस्तों ये मेरे पास आ गया दूसरे का आंसर। अभी और रिलेशन ढूंढ लेते हैं। और मुझे पता है कि 10a होता है मेरे पास 1 में कोट a, और कोट a होता है 1 में 10a। तो मैं कोट a को लिख सकता हूँ 1 में 10a। 10a की वैल्यू मेरे पास ये रही, तो मेरे पास कोट a का भी आंसर आ जाएगा। तो तीसरे को उत्तर हमारे पास आ गया ये वाला। अगला, कोस और साइन के अंदर हमारे पास रिलेशन होता है। तो हमारे पास होती है वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, ये हमारे पास 1 में सेक ए होती है। अगर फॉर्मूले में देखना चाहें तो कोस ए होता है हमारे पास 1 में सेक ए। तो जहाँ जहाँ कोस है मैं वहाँ लिख देता हूँ 1 में सेक ए। 1 माइनस 1 में सेक स्क्वायर ए। इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, बटे में लिख लेते हैं 1। तो 1 और सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए होगा -1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा -1 आएगा। इस वैल्यू को हम और आगे सोल्व कर लेते हैं कि ये मेरी यहाँ से वैल्यू चल रही थी। तो यहाँ पर मेरे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 डिवाइड में बच जाएगा मेरे पास सेक ए। ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी साइन ए की। अंडर रूट सेक स्क्वायर -1, तो ऐसे कैसे लिखा जाएगा, जो सेक स्क्वायर है वो स्क्वायर ऑन रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मेरे बचेगा सेक ए। तो ये हमारे पास आ गया साइन ए का आंसर। अब मुझे आंसर चाहिए है कोसेक के लिए। मुझे पता है कि कोसेक मेरे पास होता है 1 में साइन ए। साइन ए मेरा पहले ही सेक ए में आ चुका है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि कोसेक ए मेरे होता है 1 में साइन ए। जो मेरे पास साइन ए की वैल्यू है इसको मैंने पलट के लिख देना है बस। सेक ए डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए -1। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा उत्तर।